सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे। जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार ने पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस को लेकर श्वेत पत्र लाने की मांग कही थी। 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकार सदन के दोनों सदनों में एक श्वेत पत्र पेश करेगी और 2014 से अब तक के कामकाज को बताएगी। अब इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने श्वेत पत्र लाने की मांग की है। ये श्वेत पत्र अग्निवीर योजना को लेकर है। लोकसभा में सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर राहुल और अखिलेश ने एक ही बात दोहराई थी। सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राहुल और अखिलेश कह रहे हैं कि ये सरकार अग्निवीर योजना को खत्म नहीं करती तो उनकी सरकार जब सत्ता में आएगी तो वो इसे खत्म कर देंगे। फिर भी अग्निवीर योजना को लेकर सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। विपक्ष उन्हें किसी भी तरह से अग्निवीर के मसले पर वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। बहरहाल इसी बीच कांग्रेस ने अग्निपथ योजना पर सरकार से श्वेत पत्र की मांग की है। ऐसे में आप सबके जहन में सवाल जरूर आया होगा, आखिर श्वेत पत्र होता क्या है? चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। श्वेत पत्र एक तरह की इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट होती है जो सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और मुद्दों के बारे में बताती है। इसकी शुरुआत करीब 102 साल पहले साल 1922 में ब्रिटेन में हुई थी। जानकारी के मुताबिक सरकारी कागजात वितरण के लिए रंग कोडित होते हैं। इसमें सार्वजनिक मुद्दे के लिए सफेद रंग होता है। इसके अलावा सरकारें आमतौर पर मुद्दों पर चर्चा करने, कार्रवाई का सुझाव देने या निष्कर्ष निकालने के लिए किसी विशेष विषय पर एक श्वेत पत्र जारी करती है। श्वेत पत्र किसी भी विषय के बारे में जारी हो सकता है। ये काम करने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए सलाह या फिर सुझाव भी देता है। श्वेत पत्र सरकार के अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, संस्था की ओर से जारी किया जा सकता है। इसमें वो अपने कर्मचारियों, ग्राहकों या जनता को अपने उत्पादों की पूरी और विस्तृत जानकारी देता है। इसके साथ ही कई संस्था अपनी ओर से शुरू की गई तकनीक का प्रचार प्रसार करने के लिए भी श्वेत पत्र जारी करती है, जिससे वो आम लोगों तक पहुंच सके। आमतौर पर श्वेत पत्र में किसी विशेष मुद्दे से जुड़ी कमियां, उससे होने वाले दुष्परिणामों और सुधार के लिए सुझाव जैसे विषय होते हैं। किसी योजना से जुड़े श्वेत पत्र में उससे जुड़ी अलग अलग जानकारियां शामिल होती हैं, जैसे उस योजना की वजह से मिलने वाली सुविधाएं, उससे लोगों को मिलने वाला लाभ और आवश्यक जानकारियां, इसकी खामियां और उससे आमजन को कितना लाभ मिल सकता है। इस तरह की जानकारियां श्वेत पत्र में दी जाती हैं। तो अब आपने जान लिया होगा श्वेत पत्र आखिर क्या होता है। लेकिन एक सवाल यह है कि विपक्ष को अग्निवीर योजना को लेकर श्वेत पत्र लाने से क्या फायदा होगा? दरअसल अग्निपथ योजना जब से लागू की गई है तभी से ये कई वजहों से सवालों के घेरे में है, जैसे इसमें दी जाने वाली सुविधाएं और शहीद जवान के साथ होने वाला भेदभाव। लोकसभा में विपक्ष इस मुद्दे को काफी उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस मुद्दे पर बहस भी हो चुकी है। ऐसे में अब विपक्ष
अग्निवीर योजना पर श्वेत पत्र की मांग कर रहा है। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी अग्निवीर को हम हटा देंगे। जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी।